तो कुछ इस तरीके से बनाई हमने अपनी ईद। हेलो एवरीवन, आप सभी को ईद मुबारक। तो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट में बताना। तो मैं जा रही हूँ सुबह के 6 बजे शूट पे। आज भी मेरा ईद वाले दिन शूट है, बट मैं क्या करूँ, बहुत ज़रूरी शूट है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं आ गई अपने शूट पे और मैंने आज शूट फिनिश करके जल्दी जल्दी मैं रेडी हो गई। तो ये है मेरा ईद का आउटफिट। आप लोग बताना ये कैसा है। मैंने पहली बार पाकिस्तानी सूट पहना है, उसी की तरह पूरा लुक लिया है। तो कमेंट में बताना आपको मैं कैसी लगी। यहाँ मैं शिवू को सलाम करना सिखा रही थी और आज शिवू भी पूरे मॉडर्न लुक में आया हुआ है, ब्लैक कुर्ते पजामे में। उसके बाद मैं निकल गई अपने घर के लिए। मुझे टाइम से घर भी पहुंचना था, पर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था इसलिए मैं नारियल पानी पीने लग गई पहले। तो गाइज रास्ते में हमें एक पेट मार्केट दिखी। हमें चार्ली के लिए कुछ सामान लेना था और ये मार्केट इतनी बड़ी थी, ये मोती नगर के पास है और यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही सस्ती मिल रही थी। घर आते ही हम लोगों ने कुछ नहीं खा रखा था, तो मैंने जल्दी से खाना ऑर्डर कर दिया शिवू के लिए और चार्ली भी वेट कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें मंगवाई थी। तो हम लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत खा लिया, बिकॉज नवरात्र चल रहे थे और शिवू वेजिटेरियन है, तो इसके लिए मैंने पूरा वेज खाना ऑर्डर किया था, जिसके मजे मैं भी ले रही थी। फिर मैं आ गई थी अपने बाजी और जीजू के घर, जहाँ मुझे ईदी मिल रही थी। और गाइज ईद सच में इनकम्प्लीट है पूरे ईदी के बिना। मुझे तो ईदी लेने में बड़ा मजा आता है और मैं घर में सबसे छोटी इसलिए मुझे सबसे ईदी मिलती है। फिर मैंने देखा मेरी मम्मी बिरयानी बना रही है और मम्मी ने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग सिर्फ वेज खाने वाले थे, इसलिए हमने थोड़ा सा नॉन वेज में बिरयानी बना लिया। और मम्मी की हेल्प करवाने मैं भी आ गई। मैंने बोला लाओ मम्मी थोड़ा बहुत हेल्प मैं भी करवा देती हूँ। तो यहाँ वैसे मम्मी ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी थी, बस बिरयानी को डेकोरेट कर रही थी। फिर बारी थी शिवू की ईदी देने की और शिवू ने मुझे ऑनलाइन ईदी दी, जिसके बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो ये रहे मेरे पापा। और पापा का ये कुर्ता पजामा कैसा लग रहा है, बिकॉज ये मैंने पापा को गिफ्ट दिया था और पापा इस कुर्ते पजामे में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आज सारे ही लड़कों ने, मतलब जितने भी हमारे घर में लड़के, सबने ब्लैक कुर्ता पजामा ही पहन रखा था। अंकल कैमरा देखती पर चश्मा टिक करते हैं फिर मुस्कुरा जाते हैं। घर में सब रेडी थे पर मम्मी बाकी थी, इसलिए मम्मी अब खाना पीना बना के अब रेडी होने लगी थी। और ये सूट मैंने अपनी मम्मी को ईद पे दिलवाया था। बताना कैसा लग रहा है। मम्मी बोला सिर्फ क्या कह रहे थे तुम मम्मी के बारे में? आंटी अच्छी लग रही है। अभी थोड़ी देर पहले इसी सूट में कह रही थी कैसा कर दिया है, देखा है ये सूट, इसकी बाजू बड़ी है। करवा ली सेट। यहाँ आप मम्मी की खुशी देख सकते हो। उनकी कोई तारीफ कर दे तो वो बहुत ब्लश करती है। उसके बाद मुझे लग रहा था मैं ही पागल थी जो सुबह 6 बजे की रेडी होकर बैठी हुई थी। तो ये खुशी थी जेबा के आने की, क्योंकि वो मॉर्निंग से कह रही थी मैं आऊँगी आऊँगी आऊँगी। फाइनली वो 8:30 बजे रात को आ गई। वैसे मेरे ज़्यादा कोई फ्रेंड है नहीं, इसलिए जेबा के आने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था घर में सभी को। हम लोग ईद के लिए घूमने जा रहे हैं, राशन लेने। बनिए की दुकान। बनिए ये देखो कभी घूमी नहीं है लोग। ये पागल है, मेरा मन कर रहा है क्यों बीकेडी घूमना है बस। वाह गाइस, ये अमीरी है हमारी। कितने एडजस्ट होके बैठे हुए हम सबके सब दिखा देती हूँ। वो तो मैं और जेबा थोड़ी पतली है, अगर मेरी मम्मी जैसा कोई एक होता तो तो हम लोग आ चुके थे बीकेडी में। थोड़ा बहुत राशन लेना था तो हमने वही राशन लेने लगे, बिकॉज यार ईद वाले दिन इतना ट्रैफिक होता है, तो हमने सोचा क्यों ना बीकेडी ही चल लें। फिर हमें बच्चों की छोटी छोटी निप्पल दिखने लगी। तो मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है, तो मैं उससे यही कह रही थी बाजी जब तेरा बाबू हो जाएगा तो इसी चीज़ से दूध पिया करेगा। सारा सामान लेने के बाद हम अपना बिल फाइनल करवा रहे थे और इतना ज़्यादा बिल आएगा मैंने सोचा भी नहीं था। 10,000 रुपये का राशन आया है। काम थोड़ा बहुत सामान लेने आए थे, काम ने 10,000 रुपये की चीज़ें ले ली। हम आ गए थे घर और दस्तरखान पे खाना लग चुका था। तो बिरयानी थी, रायता था, जैसे मैंने बताया था ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई हैं क्योंकि घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो अब सब खाना स्टार्ट करने वाले थे। सबकी प्लेटों में बिरयानी आ चुकी थी और एक्साइटेड लेवल बहुत ऊपर था खाने के लिए। बहुत एक्साइटेड थे हम सबके सब। पर बेचारा शिवू बहुत ही सिंपल पुलाव खा रहा था, उसे देख के बहुत दुख हो रहा था। और पापा ने तो स्टार्ट कर भी दिया था। और एक बाइट लेते ही यार क्या बिरयानी बनाई है मम्मी ने। सच में मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बिरयानी बनाती है, जिसका कोई जवाब नहीं है। और शिवू के लिए बुरा लग रहा था, बट कोई बात नहीं, कभी कभी होता रहता है। ईद की जो सबसे खास बात होती है वो ये है कि जब हम रात को सबके साथ अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते हैं, वो सबसे स्पेशल टाइम होता है। और ये चीज़ मैं बहुत टाइम से मिस कर रही थी, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से बाहर रहती हूँ, तो कभी मौका ही नहीं लगता फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने का। कभी कोई होता है कभी कोई नहीं होता, बट आज मेरी पूरी फैमिली थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मुझे काफ़ी टाइम बाद मौका मिला अपनी सारी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने का, इसलिए मेरी इस बार की ईद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई। 1 रोटी से 1.5 रोटी खाते ही थे, तब भी इतना मोटा पेट। यहाँ पर फिर हम पापा के साथ थोड़ी हंसी मजाक करने लग गए। फिर जेबा का भाई आ गया उसे लेने के लिए, तो जेबा जा रही थी। तो आज की ईद हमने कुछ इस तरीके से बनाई, बहुत ही मज़ा आया। आप लोग बताना आपने ईद पे क्या क्या किया।